आप कभी भी होटल में जाते हो या बाहर जाते हो तो आई थिंक सो सबकी जो फेवरेट है शायद डिश है वो है मलाई कोफ्ता। जी हाँ, आज हम घर पे ही बनाते हैं मलाई कोफ्ता, बहुत ही क्रीमी सा। और जो कोफ्ते हैं हमारे बहुत ही सॉफ्ट रहने वाले हैं। और जो मलाई कोफ्ता का जो ग्रेवी होती है वो मतलब स्वीट एंड सोर, मतलब ना तो मतलब मीठी सी और तीखी सी मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, तभी हमारे मलाई कोफ्ते बहुत स्वाद लगते हैं। और सबसे पहले मैंने आलू को यहाँ पे उबाल लिया था। और आलू जो है वो अच्छे से मैंने फोड़ लेने हैं, बिल्कुल एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल महीन मैंने बारीक कर लिए थे। फिर कद्दूकश की हेल्प से यहाँ पे मैंने पनीर को कद्दूकश कर लिया था। और जो पनीर है उसमें भी एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, वो भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा हमने यहाँ पे मैश कर लिया था आलू के साथ। आलू की जो क्वांटिटी को कम रखना है। अगर हम आलू को और पनीर को इक्वल क्वांटिटी में रखेंगे, जो कोफ्तों का टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो आलू का ही आएगा। इसलिए पनीर ज़्यादा हमने यहाँ पे लेना है। फिर बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे अरारोट का यूज़ किया था। जी हाँ, बाइंडिंग के लिए यहाँ पे अरारोट का ही यूज़ करना है, अदरवाइज जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही अजीब आएगा अगर मैदे का ही यूज़ करेंगे तो। फिर यहाँ पे मैंने कोफ्ते में बेसिक से मसाले ले लिए थे। यहाँ पे मैंने काली मिर्च, नमक, गरम मसाला और सूखा धनिया भी लिया था। आपका मतलब अगर आपको काली मिर्च नहीं अच्छी लगती है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। मेन तो यहाँ पे नमक ही है कोफ्तों के लिए। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा गरम मसाला डाल के हाथों की हेल्प से अच्छे से इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लिया था। मतलब कि जो पनीर और आलू में जो ये मसाले थे ना वो अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे मैंने काजू ले लिए थे और हाथों की हेल्प से बॉल बना ली थी कोफ्तों की। जी हाँ, बिल्कुल मीडियम से साइज़ की बॉल बना के मैंने यहाँ पे तैयार कर ली थी। और जब तक हमारा जो तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका था, और फिर धीरे धीरे करके मैंने सारी बॉल्स को फ्राई पैन में ऐड कर दिया था। यहाँ पे जो मतलब फ्लेम है गैस की, जो मतलब हमने फ्राई करने हैं कोफ्ते, मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करने हैं, ना हाई पे ना लो पे। हाई पे करेंगे तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे और फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पे अपने कोफ्तों को फ्राई करना है। जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं हम बना लेते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कम से कम 7 से 8 प्याज लिए थे, 4-5 लहसुन की कलियाँ ली थी, और मैंने कढ़ाई में इनको फ्राई होने के लिए डाल दिया था। अब कई लोग होते हैं वो जो प्याज और टमाटर को एक साथ भून के ना पीस के ग्रेवी बना लेते हैं, बट नहीं, यहाँ पे जो मेन है वो है कि प्याज को अलग से फ्राई करना है। अदरवाइज जो प्याज का जो कच्चापन है, जो टेस्ट है ना, वो ग्रेवी में आता है। अब कई बार मैं मतलब किसी के घर पे पनीर या कुछ भी खाती हूँ तो जो ग्रेवी है ना उसका ना प्याज का जो मतलब कच्चापन ना वो आता है। रीज़न ये होता है कि प्याज और टमाटर को एक साथ मतलब फ्राई करके पीस देते हैं। बट यहाँ पे जो टमाटर प्याज है उसको हमेशा पहले फ्राई करो, इसका कच्चापन निकालो, इसको अच्छे से भूनो, तभी जो होटल स्टाइल हमारी ग्रेवी बनती है। तो यहाँ पे सूखे मसाले ले लिए थे और प्याज को मैंने देखो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन किया था, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन यहाँ पे मैंने कर लिया था। और फिर मैंने ऐड किए थे कम से कम 5 से 6 टमाटर। जी हाँ, जितने हमने प्याज लिए थे उतनी ही क्वांटिटी में हमने यहाँ पे टमाटर ले लेने हैं। और फिर मैंने इसमें एक मुट्ठी मतलब काजू को ऐड किया था, और काजू यहाँ पे मैंने मतलब इसलिए ऐड किए थे जो जाके हमारी जो ग्रेवी है वो क्रीमी हो सके। और फिर मैंने यहाँ पे नमक को भी ऐड किया था। नमक को इसलिए ऐड किया था ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से हमारे पक जाए। आप सबको पता है नमक टमाटर को गलाने में हेल्प करता है। और ये देखो तेल यहाँ पे स्प्रेड हो चुका था, इसलिए हमारे टमाटर भी अब यहाँ पे गल गए थे, पक गए थे। अब टमाटर और प्याज को मैंने एक साथ मिक्सी जार में मतलब ग्राइंड किया था। और यहाँ पे हमने जो ग्रेवी है बिल्कुल महीन रखनी है, दरदरी नहीं पीसनी है। और फिर हमने उसी कढ़ाई में हमने तेल लिया था थोड़ा सा, और यहाँ पे हल्दी, जो मतलब लाल मिर्च थी, और जो मतलब रंग के लिए जो
कश्मीरी लाल मिर्च थी, उसको हमने अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे मसाले को ऐसे अलग से भूनना है। अगर मैं ग्रेवी के साथ इनको डाल दूँगी तो जो हल्दी है उसका कच्चापन हमारा आएगा और रंग भी नहीं आएगा, इसलिए हमने अच्छे से पहले भून लेना है। फिर हमने यहाँ पे ग्रेवी को ऐड करना है। जी हाँ, ग्रेवी को हमने मसाले भूनने के बाद ऐड करना है, तभी जो मतलब मसाले हैं ना कच्चे कच्चे नहीं आएंगे। फिर मैंने इसके बाद यहाँ पे कलर मतलब ग्रेवी को ऐड कर दिया था। और देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी गाढ़ी लग रही होगी ग्रेवी, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो पानी है वो मिक्सी जार को धो के ही इसमें आधा गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोफ्ते हैं, मतलब कोफ्ते ज़्यादा हैं और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, आधा गिलास ही पानी ऐड करूँगी मैं। अगर आपको थोड़ी और थिक या थोड़ी सी और मतलब पतली या जैसी भी आपको पसंद है, आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेवी को ले सकते हो। फिर मैंने हाथों की हेल्प से यहाँ पे इसको फेंट लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने मलाई का यूज़ किया था क्रीम के लिए। अगर आपको मलाई ऐसे डायरेक्ट फटी फटी सी लगे ना, तो आप एक काम करिएगा, मतलब मिक्सी जार में मलाई को ना 2-3 मतलब ग्राइंड कर लेना है, तो जो मलाई है वो क्रीमी बन जाएगी। जी हाँ, एकदम से कई लोग ऐसे डाल देते हैं मलाई को, लेकिन नहीं, आप मिक्सी में घुमा के इसको अच्छे से ग्राइंड करके फिर मलाई को डालो, ये क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि आप मलाई डाल रहे हो, ऐसा लगेगा कि आप ना यहाँ पे क्रीम डाल रहे हो। फिर मैंने इसमें मलाई को ऐड कर लिया था और मलाई को भी अच्छे से फेंटना है। बहुत ही अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया था, ताकि जो हमारी सारी ग्रेवी में ये क्रीम ऐड हो जाए। और यहाँ पे हमने जो ग्रेवी है इसको हमने कम से कम 80 से 90% तक बिल्कुल रेडी कर लेना है। उसके बाद ही मैंने कोफ्ते यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। जी हाँ, हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है और जब तक हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और फिर हमने एक एक करके अपने कोफ्तों को यहाँ पे बाहर निकाल लिया था। देखो ये कलर तक हमने अपने कोफ्तों को फ्राई करना है, तभी जो टेक्सचर है वो। फिर मैंने पहले भी कहा था, जो ग्रेवी है हमने 90% तक हमने रेडी कर लेनी है, उसके बाद कोफ्ते हमने ऐड करने हैं। अगर आप मतलब बिना रेडी किए हुए, बिना पके हुए ग्रेवी में कोफ्तों को डाल देंगे तो फट जाएंगे और वो सॉफ्ट से नहीं रहेंगे। इसलिए जो 80% से 90% आपकी ग्रेवी तैयार हो जाए तभी कोफ्तों को ऐड करना है। और ये देखो हमारी बहुत ही क्रीमी सी और यम्मी से मलाई कोफ्ते बन के तैयार थे। आप भी